मैं अपनी ज़िंदगी बहुत ही कठिनाइयों के साथ गुजार रहा था। जब मेरे पिताजी का डेथ हुआ, उसके बाद से जो लोग मुझे अपना बना के रखे थे, वो सब लोगों ने मुझे पराया कर दिया। जो लोग मेरे को बहुत प्यार करते थे, वही लोग मुझे ताने मारने लगे और मेरी परिस्थिति ऐसी आ गई कि मुझे स्टेशनों पे घूम घूम के ट्रेनों में भीख मांगना पड़ा। जबकि मैं एक फौजी का लड़का अपने पिताजी के साथ में सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हुआ लड़का हूँ, जो कि बचपन से लेकर जवानी तक अपने पिताजी के साथ अटैच है। आर्मी मेडिकल कोर में क्या रूल आर्मी को ऊपर लागू होता है, ये सब बच्चा जानता है, क्योंकि बचपन से अपने पिताजी के साथ में जहाँ जाता था नर्सिंग स्टैंड में सबसे पहले अपने पिताजी का 13916796F नंबर बोल के जो है एडमिशन करवाता था। उस बच्चे का ये हाल हो गया है कि दर बदर उसको भटकना पड़ रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे समय से जब मैंने अपनी जिंदगी से थक हार के अपने आत्मदाह की सोची कि सब लोग मुझे ताना दे रहे हैं तो मैं अपना आत्मदाह कर दूंगा, इससे क्या होगा कि ना रहूंगा ना मैं ये सब दुख देखूंगा। उस समय मुझे बक्सर जिला सैनिक अध्यक्ष जो विद्यासागर चौबे जी हैं और उपाध्यक्ष हरिंदर तिवारी जी हैं, ये सर लोगों ने मुझे मिले और मुझे आश्वासन दिया कि चौबे जी आप अपने मन में ये ख्याल मत लाइए, हम आपको जो है कुछ आपका जो सरकारी हक बनता है वो आपको हम दिलाएंगे। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ पीडीसीए के रवि रंजन सर जी का, जिन्होंने इस अनाथ बच्चे के सर पे हाथ दिया। और मेरे दिल से तहे दिल से यही एक गुजारिश रहेगी उनके लिए कि वो जहाँ रहें सुखी रहे और हमारे जैसे लाखों बच्चे की दुआएं उनके साथ रहे और उनका परिवार हमेशा सुख शांति से गुजारे। देखिए, बहुत संख्या में लोग हर वर्ष रिटायर होते हैं। अमूमन जो तकलीफ़ें नज़र आती हैं वो या तो उनके पेंशन से संबंधित हैं या फिर उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट से संबंधित है। हर चीज़ की प्रक्रिया बनी हुई है, हर चीज़ के तौर तरीके बने हुए हैं। अक्सर ये तकलीफ़ें जो पेश आती हैं वो लैक ऑफ नॉलेज या पेंशन से पहले, रिटायर होने से पहले जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन है उनमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। इन कारणों से ये दिक्कतें आगे चल के पेश आती हैं। इन चीज़ों को, इन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए ही इस तरह की पेंशन अदालतें ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, ताकि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके ना केवल पेंशन से संबंधित, हालांकि इसका नाम पेंशन अदालत है, लेकिन इसका मुद्दा केवल पेंशन तक ही सीमित नहीं है। पेंशन को देखने वाले पीसीडीए के पेंशन से आए हैं। मैं आया हूं फ़ौज की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ दिखाने। पहली बात, फ़ौज और साथ साथ पेंशन का जो पीसीडीए है वो हम सब मिलके, दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके अपने भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन की समस्याओं को दूर करना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन की अक्सर मांग होती है। ये मेरे इलाहाबाद ऑफिस से मेरा यह तीसरा टर्म है, इसलिए ग्रामीण गांव के बारे में मुझे पिछले 20 साल से जानकारी है। और हमारे ऑफिस में जितने भी इस एरिया के पेंशनर्स आते थे उनकी समस्याओं को वहाँ सुलझाते थे, दूर करते थे। लेकिन वो इक्का दुक्का जो वहाँ तक पहुँच पाते थे उन्हीं की समस्याओं का निदान हो पाता था। यह बरसों से प्लानिंग चल रही थी, खासकर इस टर्म में एक बार ग्रामीण में जाकर, चूँकि एशिया का सबसे बड़ा गाँव है और यहाँ पेंशनर्स का भी अच्छी तादाद रहती है और इसके आसपास के जितने ज़िले हैं कि अगर संख्या मिला दी जाए तो करीब 30,000 से ऊपर का जनसंख्या बनता है पेंशनर्स का। तो उनके घर पर जाकर, उनके एरिया में जाकर समस्याओं को सुने, उनका समाधान करें, जिससे जो लाचार हैं, जो इलाहाबाद नहीं जा पाते हैं या लेटर के माध्यम से अपनी समस्याओं का निदान नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए सर्विस एक्ट डोर नाम के तहत इस गाँव में, इस एरिया में इस पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। सर, ऐसे में अभी देखा जाए तो एक अभी सैनिक के पुत्र थे जो ब्लाइंड थे और आत्मदाह की बात कर रहे थे। हालांकि 1962 में लड़ाई करने वाले सैनिकों को भी सम्मानित किया गया, इस पर क्या कहेंगे सर, क्या लगता है? इसके लिए जैसे जनरल साहब ने कहा और हम अपने भाषण में बोल चुके हैं कि उसके रिकॉर्ड से सर्विस में क्या है उसकी एंट्री ली जाएगी और नियमानुसार उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे और किस तरह की समस्याएं सर दिखाई दी, नज़र आई? यहाँ समस्याएं चूँकि हमारे ऑफिस में जो आती हैं उसको हम कंपाइल करते हैं तो पता चलता है कि जो बैंक से रिलेटेड समस्या है, जो पेंशन अभी तक बैंक से ले रहे थे,
उसमें लार्ज 80% पेंशनर्स की समस्या बैंक से रहती है।